दोस्तों नमस्कार। आज हम सूक्ष्म व्यायाम, एक्सरसाइज और प्राणायाम बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बैठ करके हम पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इस तरह दंडासन में बैठ जाए और 10 उंगली को मोड़ना और खोलना है। 1 2 3। अब क्या करना है कि दोनों पैर के पंजा को आगे और पीछे करना है। 1 2 3। अब दोनों पैर के पंजा को दाहिने तरफ से सांस लेते हुए पीछे और बाएं तरफ से सांस छोड़ते आगे वृत्ताकार घुमाना है। 1 2 3। विपरीत 3 2 1। थोड़ा पैर को फैला ले और अंगूठा को सटाते हुए वृत्ताकार घुमाएंगे। 1 2 3। विपरीत 3 2 1। अब अगला क्या करेंगे कि दाहिने घुटना को मोड़िए और बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए आप पैर का पंजा पकड़ सकते हैं या घुटना, और दाहिने तरफ मुड़ करके दाहिने हाथ को देखिए। इस अवस्था में आप 5 से 10 सेकंड आप रख सकते हैं। वापस फिर आएंगे, फिर बाएं घुटना को मोड़ेंगे और दाहिने हाथ को सांस लेते उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर यहाँ पे बाएं दाहिना जो घुटना है उसको पकड़ सकते हैं या पंजा, और फिर बाएं तरफ बाएं हथेली को देखेंगे। इसमें भी आप 5 से 10 सेकंड आप रख सकते हैं। वापस अगला करेंगे गौमुखासन। दाहिने पैर को मोड़िए और इस पर आप बैठ जाइए और बाएं घुटना को इस पर चढ़ा दीजिए। बायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ को पीछे कनपट्टी के पीछे लेकर के नीचे ले आइए और दाहिने हाथ को नीचे से लेकर के उसको पकड़ लीजिए, और इस अवस्था में 5 से 10 सेकंड आप रख सकते हैं। इससे आपका हार्ट बहुत बढ़िया रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वापस फिर पैर को बदल लेंगे, बाएं पैर को मोड़िए और इस पर दाहिने घुटना को चढ़ा दीजिए। इस तरह दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिने हाथ को आप कनपट्टी के पीछे होकर गिरा दीजिए और बाएं हाथ को नीचे और इस तरह पकड़िए। यहाँ भी 5 से 10 सेकंड आप रख सकते हैं। फिर वापस पैर को फैला लीजिए। अगला अभ्यास करेंगे घुटनों का क्या कि दोनों हाथ को इंटरलॉक करके घुटना के नीचे रखिए और इसको आगे और पीछे घुमाना है। इस तरह 1 2 3। वापस 3 2 1। इस तरह बाएं पैर से फिर 1 2 3। वापस 3 2 1। रिलैक्स। जब भी आप करेंगे तो बीच में रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, इसको वृत्ताकार घुमाएंगे। यहाँ इतना पर रख लीजिए और बाएं से नीचे और दाएं बाएं से ऊपर इसको वृत्ताकार घुमाएंगे। 1 2 3। विपरीत 3 2 1। अब इस तरह फिर बाएं पैर को भी वृत्ताकार घुमाएंगे। घुटना को 1 2 3। विपरीत 3 2 1 और रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे कि दाहिने घुटना को मोड़ करके बाएं जांघ पे रखिए और बाएं हाथ से पैर के पंजा को पकड़िए और दाहिने हाथ घुटना पर रखिए और इसको वृत्ताकार घुमाना है। 1 2 3। विपरीत 3 2 1। अब क्या करना है, घुटना को सांस लेते हुए जमीन पे और सांस छोड़ते हुए वापस ले आना है। 1 दूसरी बार, 2 और तीसरी बार, 3। इसी तरह बाएं पैर को भी दाएं जांघ पर रखिए और पंजा को पकड़िए और वृत्ताकार घुमाइए। 1 2 3। विपरीत 3
दो, एक। अब घुटना को सांस लेते हुए जमीन पे सटा दीजिए और सांस छोड़ते हुए वापस छाती में सटा सकते हैं। दूसरी बार, दो, और तीसरी बार, तीन। अगला अभ्यास करेंगे कि दोनों पैर को सटा दीजिए, बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाइए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखेंगे और इसको घुटना को बार बार जमीन में सटाने का प्रयास करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, इस तरह करेंगे। अब घुटना को क्या करना है, दोनों हाथ से दबाते हुए जमीन में ले जाना है और थोड़ा आगे झुक जाना है। एक, दो, तीन। अब क्या कीजिए कि दोनों हाथ से दोनों पैर का जो पंजा है उसको पकड़ लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों केहनी को जमीन में सटा दीजिए और आप ललाट को आप दोनों पैर का अंगूठा में सटाइए। इस अवस्था में 5 से 10 सेकंड आप रख सकते हैं। वापस अगला अभ्यास करेंगे, हाथों का करेंगे। दोनों हाथ की उंगली को खोलिए और अंगूठा को अंदर करके मुट्ठी बनाइए। एक, दो, तीन। अंगूठा को बाहर करते हुए एक, दो, तीन, और रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें और बाएं से कलाई को पकड़े और इसको वृत्ताकार घुमाइए, दाहिने से नीचे और बाएं से ऊपर। एक, दो, तीन, विपरीत। तीन, दो, एक। इस तरह बाएं हाथ से भी। एक, दो, तीन, विपरीत। तीन, दो, एक, और रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ को मोड़ करके कंधा पे ले आइए, केहनी को सटा लीजिए और सांस लेते हुए ऊपर और पीछे से नीचे की ओर वृत्ताकार घुमाएंगे। एक, दो, तीन, विपरीत। तीन, दो, एक, और रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ को पुनः कंधा पे ले आइए और कंधा को वृत्ताकार घुमाएंगे, सांस लेते हुए पीछे से आगे की ओर। एक, दो, तीन, विपरीत। तीन, दो, एक, और रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, गिरवा संचालन। सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाइए और ठुड्डी को आसमान की तरफ तान दीजिए। यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हैं और सांस छोड़ते हुए वापस ठुड्डी को सीना में सटाने का प्रयास करें। दूसरी बार, वापस, और तीसरी बार। सांस लेते हुए पीछे और सांस खाली करते हुए वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। अब क्या करना है कि सिर को बाएं और दाएं घुमाना है। सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाइए और पीछे देख सकते हैं। वापस, फिर बाएं दाहिने तरफ सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाइए और वापस। इस तरह 2-3 बार करेंगे। फिर बाएं ले जाइए, फिर वापस, फिर दाहिने, फिर वापस। अब क्या करेंगे, कनपट्टी को कंधा में सटाएंगे, कंधा बिल्कुल अस्थिर रखेंगे, दाहिने तरफ से सांस छोड़ते हुए सटाइए और सांस लेते हुए वापस। फिर सांस छोड़ते हुए बाएं कंधा में सटाने का प्रयास करें, फिर वापस। एक, दो, तीन, चार। अगला अभ्यास करेंगे कि सिर को वृत्ताकार घुमाएंगे। पहले सिर को सांस छोड़ करके आगे कर लें और दाहिने तरफ से सांस लेते हुए पीछे और बाएं तरफ से सांस छोड़ते हुए आगे। एक, दो, तीन, विपरीत। तीन, दो, एक। इस अवस्था में आंख को खुले ही रखेंगे। अगला अभ्यास करेंगे कि दाहिने हथेली से क्या करेंगे कि कपाल पे प्रिक कीजिए, एक, और इसके विपरीत बाएं हथेली से। दो,
दाहिने किनारे 3, इसके विपरीत 4, बाएं किनारे 5, इसके विपरीत 6, दाहिने कनपट्टी सांस भर करके 7, बाएं कनपट्टी 8। अब दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए और शिखा के पास रखिए और सांस भर करके समान रूप से बल लगाएंगे। 1, थोड़ा सा नीचे, 2 और थोड़ा सा नीचे, 3। कपाल पे 1, 2, 3 और रिलैक्स। अगला अभ्यास जो करेंगे वज्रासन से करेंगे। वज्रासन में आ जाइए, इस तरह वज्रासन अवस्था में रहें। अब दोनों हाथ को इंटरलॉक करके जमीन पर रखिए और सांस छोड़ते हुए दोनों केहनी को जमीन में सटा दीजिए और सिर को हाथ पे रख दीजिए। वापस इस तरह 2-3 बार करेंगे। अगला अभ्यास दोनों हाथ को इंटरलॉक करके पीठ पर रख लीजिए और सांस छोड़ते हुए नासिका द्वार को जमीन में सटा दीजिए और दोनों हथेलियां को आसमान की तरफ तान दीजिए। वापस अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन। नाभि पे बाएं हथेली पे दाएं हथेली रखिए। पहले सांस भर लीजिए और सांस खाली करते हुए दोनों घुटना में सीना को सटाने का प्रयास करें और चेहरा आपका आगे की ओर रहेगा। वापस दोनों मुट्ठी को बंद कर ले और नाभि के बगल में रख करके सांस भरे और सांस खाली करते हुए आप दोनों घुटना में सीना को सटाने का प्रयास करें और सिर को ऊपर रखेंगे। वापस अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल आप खड़े हो जाइए और इस तरह अंगूठा को बाहर करते हुए और चारों उंगली को पीछे रखते हुए सांस भरते हुए कमर से ऊपर वाले भाग को अब पीछे ले जाइए और होल्ड किए यहाँ पे। फिर वापस, ये हो गया अर्ध उष्ट्रासन। अब पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दाहिने हाथ से बाएं पैर का जो एड़ी है उसको पकड़ लीजिए, दाहिने और बाएं से बाएं और दाएं से दाएं पकड़ करके और कमर से ऊपर वाले भाग को आप पीछे ले जाइए। इस अवस्था में आप होल्ड करके रखेंगे। पुनः वापस और वज्रासन में आ जाइए। पैर को सीधा कर लीजिए। अब इस तरह बैठ करके किए, अब खड़े होकर के करेंगे। खड़े होकर में करने में सबसे पहले क्या करेंगे कि तरासन करेंगे। पैरों की दूरी 6 से 10 इंच रखेंगे और इस तरह सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर ताने, एड़ी को उठा दीजिए। पूरे शरीर का भार पंजा पे रहेगा। इस तरह आप गिनती के साथ रख सकते हैं। 5 से 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। वापस अब दोनों पैर को फैला लीजिए। त्रियक तारासन करेंगे। पुनः हाथ को इंटरलॉक करें, सांस को भरे और दाहिने तरफ कमर से ऊपर वाले भाग को झुकाइए। दोनों हाथ सीधा रखेंगे। वापस फिर सांस भर करके फिर बाएं तरफ झुकाइए। फिर वापस और पैर को सटा दीजिए। अगला अभ्यास जो हम करेंगे कटी चक्रासन करेंगे। बाएं मुड़ेंगे तो दाएं एड़ी को देखेंगे और दाएं मुड़ेंगे तो बाएं एड़ी को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कटी चक्रासन हुआ। अब आगे क्या करेंगे कि दोनों हाथ को सामने कर लीजिए और नजर आपका अंगूठा पे रहेगा और सांस भरते हुए दोनों हाथ को पीछे ले आइए। वापस इस तरह दाएं तरफ भी। वापस इस तरह 5 से 10 बार करेंगे। अब कमर पे हाथ रखिए और सांस छोड़ करके आगे झुक जाइए और दाहिने तरफ से सांस लेते हुए पीछे और बाएं तरफ से छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, विपरीत 3, 2, 1 और रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को फैला दीजिए
और कमर को वृत्ताकार घुमाना है। 1, दाहिने तरफ से पीछे और बाएं तरफ से आगे। 2, 3, विपरीत। 3, 2, 1 और रिलैक्स। अगला अभ्यास करना है कि दोनों हाथ को सामने कर लीजिए और इस तरह चेयर पर जैसे बैठते हैं वैसे बैठिए, सांस लेते हुए, और पुनः वापस आ जाना है। दूसरी बार वापस। इस तरह आप खड़े होकर के करेंगे। अब हम कुछ लेट करके पीठ के बल करते हैं। ये शवासन में आ जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। इस तरह हम शवासन में रहेंगे 5 से 10 सेकंड तक आप रख सकते हैं शवासन में। अगला अभ्यास करेंगे कि दाहिने घुटना को मोड़िए और इसको इंटरलॉक करके पकड़ लीजिए, सांस को भर लीजिए और खाली करते हुए नाक को घुटना में सटाइए। इस अवस्था में 5 से 10 सेकंड आप रख सकते हैं। फिर वापस बाएं घुटना को मोड़िए और इस तरह इंटरलॉक कर लीजिए, सांस भर लीजिए और खाली करते हुए नाक को घुटना में सटाइए। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो सिर को नहीं उठाएंगे। अब दोनों पैर को एक साथ, इसको पवन मुक्त आसन बोलते हैं, सांस भरिए और खाली करते हुए दोनों घुटना के बीच में नाक को ले जाइए और यहाँ पे 5 से 10 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैर को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से घुटना को पकड़ लीजिए और सांस लेते हुए पूरे धड़ को उठाना है और शरीर का भार रहेगा कंधा पे और घुटना ये एड़ी पर रहेगा, तलवा पे। सांस भरते उठाइए इस तरह और वापस आना है, रिलैक्स। अब ये पीठ के बल हो गया। अब पेट के बल करेंगे 1-2 एक्सरसाइज। इस तरह मकरासन पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम भुजंगासन करेंगे। पहले करेंगे सरल भुजंगासन, फिर भुजंगासन। आपका हथेली और केहनी दोनों जमीन में सटा रहे। सांस लेते हुए आगे जितना संभव उठाइए, लेकिन केहनी आपका उठे नहीं। वापस एक बार और, वापस। भुजंगासन करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि नाभि से आगे वाला भाग पूरा उठेगा और हाथ भी आपका सीधा हो जाएगा। 1, 2, वापस 3, 4 और रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध शलभासन। दोनों हाथ को जांघ के नीचे रख लीजिए और बारी बारी से सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे। दाहिने से शुरू करते हैं। 1, वापस 2, 3, 4। अब दोनों पैर को एक साथ शलभासन करेंगे। सांस लेते हुए पूरे दोनों पैर को उठाएंगे और आपका ठुड्डी जमीन से सटा रहेगा। 1, 2। अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन करेंगे। दोनों पैर को मोड़ लीजिए और इस तरह पकड़ लीजिए हाथ से। सांस लेते हुए आगे और पीछे दोनों समान रूप से उठाना है। पूरे शरीर का भार आपका नाभि पे रहेगा। इतना उठाइए। 1, 2, वापस आ जाइए और बलासन में आ जाइए। बलासन में दाहिने हाथ को सीधा रखिए, बाएं हाथ को मोड़िए, दाएं गाल को जमीन पर रखिए और बाएं पैर को मोड़ करके बाएं केहनी के साथ सटा दीजिए। इसको बोलते हैं बलासन। यदि किसी को बीपी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। इस तरह करवट बदल लेंगे। बाएं हाथ को सीधा रखेंगे और दाहिने हाथ को इस तरह रखेंगे और दाहिने पैर का जो घुटना है उसको मोड़ के सटा दीजिए और इस तरह
आप रखेंगे, बहुत ही रिलैक्स है, ये वाला आसन है। अगला अभ्यास करेंगे घुटनों के बल। आप खड़े हो जाइए, मर्जारी करेंगे, है ना। सांस लेते हुए सिर आपका ऊपर और मेरुदंड नीचे, और छोड़ते हुए मेरुदंड ऊपर और सिर आपका दोनों हाथ के बीच में। 2 3 4 5 6। थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, 1, और सांस छोड़ते हुए मेरुदंड को मोड़ते हुए आप दोनों पैर केरी पर बैठ जाइए। 2 3 4 5 6, और आराम से आप बैठ जाइए। तो अगला अभ्यास हम करते हैं, प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि नासिका द्वार को खोलेंगे। पहले हवा भर लीजिए और नाक को बंद कीजिए और गाल को फुलाएंगे, और बाएं नासिका को खोल करके पूरे हवा को स्पीड में खोल देंगे, छोड़ेंगे। इस तरह जो भी आपका नाक में फंसा रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब कपालभाति करेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखेंगे और झटके से सांस को छोड़ना है, लेने की क्रिया स्वतः हो जाती है। इस तरह कपालभाति करेंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने नासिका छिद्र को बंद करेंगे, बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह एक क्रिया हुआ। इस तरह हम करके बतलाते हैं। दाहिने से छोड़े, फिर दाहिने से ले और बाएं से छोड़े। इस तरह आप अनुलोम विलोम करते हैं। अगला अभ्यास हम बतलाते हैं भस्त्रिका। दोनों एल्बो को मोड़ लीजिए यहाँ पे, और एल्बो को उठाएंगे सांस लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे, इस तरह। और अगला अभ्यास जो हम करेंगे, इसमें भ्रामरी करेंगे, है ना। भ्रामरी, अंगूठा से इस कान को बंद कर लीजिए और इस तरह आप ये उंगली से आंख को बंद कर लीजिए और यहाँ पे नाक के नीचे रखिए, और छोटी जो उंगली है कनिष्ठा उसको नीचे। सांस भरेंगे और भौरे की आवाज में गुनगुनाते हुए छोड़ना है। इस तरह आप 3 से लेकर के 5 बार आप कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास हम करेंगे ओमकारम। किसी भी अवस्था में बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, जिस भी अवस्था में, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखिए, गर्दन को सीधा, आंखें बंद, और लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। 3 बार ओमकारम करेंगे। लंबी गहरी सांस ले, ओम, ओम, ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम। अब क्या करें कि दोनों हथेली को मलते हुए गर्म हो जाए, उसके बाद आप आंखों पे, गालों पे, कानों पे, सर के ऊपर सहलाते हुए दोनों कंधा पे, और इसके बाद आंख खोलें, और इस तरह। धन्यवाद। इस तरह आप प्रत्येक दिन करते हैं तो आप फिट रहते हैं और आपका शरीर बहुत बढ़िया रहता है। धन्यवाद।